वे कहते हैं कि शहर के किनारे का जंगल भूतिया है, लेकिन किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि यह मेरे सपनों पर आक्रमण कर सकता है। यह सब काफी सहजता से शुरू हुआ। दोस्तों की चुनौती, जंगल के बीचों बीच आधी रात की सैर और एक बेचैन करने वाली खामोशी जो हमारे घर तक पीछा करती रही। बेशक हमने इस पर हंसी उड़ाई। अब कौन भूतिया जंगलों में विश्वास करता है, लेकिन फिर बुरे सपने आने लगे। हर रात मैं खुद को उसी जंगल में भटकता हुआ पाता। उसके पेड़ टेढ़े मेढ़े और विचित्र थे। उनकी शाखाएं आसमान को कंकाल के हाथों की तरह नोच रही थीं। हवा में एक अप्राकृतिक कोहरा था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। देखना तो दूर की बात थी, मेरे सपनों में मैं हमेशा अकेला रहता था। मेरे दोस्तों की हंसी एक दूर की याद बन गई थी। मैं जितना अंदर जाता, वातावरण उतना ही दमनकारी होता जाता, जब तक कि हवा में एक भयावह ऊर्जा गूंजने लगती। तीसरी रात को मैंने उसे पहली बार देखा। पहले तो वह पेड़ों के बीच फड़फड़ाती एक छाया थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया उसका रूप स्पष्ट होता गया। एक लड़की, मुझसे उम्र में बड़ी नहीं, खोखली आंखों वाली, जो मेरी आत्मा को चीरती हुई लगती थी। उसकी पोशाक फटी हुई और दागदार थी, मानो वह सदियों से इन जंगलों में भटक रही हो। वह कभी नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मुझे हड्डियों तक ठंडा करने के लिए पर्याप्त थी। मैं पसीने से लथपथ उठा, मेरा दिल धड़क रहा था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि मैं अभी भी अपने आसपास जंगल को महसूस कर सकता था। इसकी बर्फीली पकड़ मेरी आंखें खोलने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। हर रात सपने और अधिक ज्वलंत, अधिक वास्तविक होते गए, जब तक कि मुझे नींद से डर लगने लगा। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई और मैंने पाया कि मैं अपनी समझदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। जवाबों के लिए बेताब मैंने कुछ शोध किया। जंगल का एक काला इतिहास था जो गायब होने और भूतिया दृश्यों की कहानियों से भरा था। लेकिन एक कहानी सामने आई, एक लड़की जो सदियों पहले जंगल में खो गई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उन लोगों के सपनों को सताती है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। उसकी आत्मा फंसी हुई और तड़पती हुई अपने शाश्वत एकांत में साथ की तलाश करती है। यह एहसास मेरे पेट में घूंसा मारने जैसा था। मैंने खुद पर यह सब लादा था। जंगल सिर्फ प्रेतवाधित नहीं था, यह एक प्रवेश द्वार था और मैंने अनजाने में इसे खोल दिया था। मुझे पता था कि मुझे इस दुःस्वप्न को समाप्त करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ भी। उद्देश्य की भावना से लैस मैं जंगल में वापस लौट आया। इस बार दिन के उजाले में। हवा शांत थी, पेड़ मुझे खामोश फैसले के साथ देख रहे थे। मैं उस जगह पर गया जहां हमने पहली बार एक दूसरे को अंदर जाने की हिम्मत दिखाई थी, और वहां मुझे एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण कब्र मिली। शिलालेख मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, लेकिन यह उसका नाम था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, माफ़ी मांगते हुए, माफ़ी की गुहार लगाते हुए। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मेरे आसपास की हवा हल्की होती जा रही थी। दमनकारी भार थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। उस रात हफ्तों में पहली बार मैं बुरे सपने देखे बिना सोया। जंगल ने मुझे जाने दिया था, लेकिन कभी कभी देर रात को मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि वह मुझे देख रही है। जिज्ञासा की कीमत की याद दिलाती है। जंगल ने मुझे जाने दिया हो सकता है, लेकिन यह कभी सच में नहीं भूलता।